महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच युद्ध होने वाला था। कौरव राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव राजा पांडु के। युद्ध का कारण था राज्य, सत्ता और परिवार की लड़ाई। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए वे खुद युद्ध नहीं देख सकते थे। उनके मंत्री संजय, जो महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे, उन्हें युद्ध भूमि की पूरी जानकारी दे रहे थे। संजय में गुरु की कृपा से दूरदृष्टि की दिव्य शक्ति थी, जिससे वे युद्ध में होने वाली घटनाएं दूर से देख सकते थे और धृतराष्ट्र को बता सकते थे। पांडवों की सेना बड़ी और ताकतवर थी। उसमें भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, युयुधान, राजा विराट, रथी द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र शामिल थे। ये सभी बहुत वीर और शूरवीर थे। कौरवों की सेना भी मजबूत थी। उसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा थे। दोनों तरफ के सैनिक युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे और शंख, ढोल, मृदंग आदि बज रहे थे। पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाए। शंखों की आवाज़ इतनी तेज थी कि आकाश और धरती गूंज उठी। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने पिता, गुरु, भाई, मित्र और रिश्तेदार खड़े देखे तो उनका मन कांपने लगा। उनके हाथ से धनुष गिर गया। शरीर में थरथराहट और कंपन होने लगा। उनका मन घबराया और उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार और मित्रों को मारना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि इस युद्ध से विजय, राज्य या सुख पाने का कोई लाभ नहीं होगा। अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर बहुत परेशान थे। वे सोच रहे थे कि अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध कैसे लड़ें। वे दुखी होकर अपने आप को असहाय महसूस करने लगे और अपने गुरु श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे सही मार्गदर्शन दो। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे आदमी पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती रहती है। इसलिए हमें शरीर के मरने या जन्म लेने पर शोक नहीं करना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम अपने धर्म का पालन करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, और यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो पाप होगा। उन्होंने अर्जुन को भी समझाया कि कर्म फल की लालसा के बिना करना ही सही है। अगर मनुष्य निष्काम भाव से काम करता है तो उसके कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसी होगी जो परमात्मा में तल्लीन है। श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसा व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, क्रोध, डर और लालच से मुक्त होता है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। वह बिना आसक्ति के संसार के भोग करता है और उसका मन हमेशा परमात्मा में स्थित रहता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसका मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह दूसरों के लिए भी उदाहरण बनता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को संसार की कोई चीज नहीं हिला सकती। अर्जुन ने धीरे धीरे समझा कि उसका दुख और शोक केवल शरीर और आसक्तियों के कारण है। अगर वह अपने धर्म का पालन करेगा, बिना फल की चिंता किए, और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करेगा, तो वह न केवल युद्ध में सफल होगा, बल्कि अपने जीवन में शांति और स्थिरता भी पाएगा। इस तरह अर्जुन ने समझ लिया कि आत्मा अमर है, कर्म फल में आसक्ति छोड़नी चाहिए और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपने मन को स्थिर किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। लेकिन अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि श्री कृष्ण उन्हें युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। वह सोच रहे थे कि अगर ज्ञान सबसे बड़ी चीज है तो फिर क्यों मुझे इतने कठिन कर्मों में लगाया जा रहा है।
उन्होंने श्री कृष्ण से स्पष्ट जवाब मांगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन में कोई भी इंसान बिना काम किए नहीं रह सकता। जीव अपने स्वाभाविक गुणों के कारण काम करता रहता है। जो लोग केवल दिखावे के लिए वैराग्य अपनाते हैं लेकिन मन से इच्छाओं के गुलाम हैं, वे झूठे हैं। जबकि जो लोग अपने कर्तव्यों को करते हैं लेकिन उससे जुड़े फल की लालसा नहीं रखते, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। हर व्यक्ति भगवान की सृष्टि का हिस्सा है और अपने दायित्वों को निभाने के लिए जन्मा है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और भगवान की भक्ति के साथ निभाते हैं तो वह कर्म यज्ञ बन जाता है। यज्ञों से देवता प्रसन्न होते हैं और हमें जीवन के लिए आवश्यक चीजें मिलती हैं। अगर कोई सिर्फ अपने सुख के लिए जीता है और कर्तव्य नहीं निभाता तो उसका जीवन व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग पाप करते हैं उनके पीछे काम वासना है। जैसे धुआं आग को ढक देता है, वैसे ही कामना इंसान के विवेक को ढक देती है। इसलिए अर्जुन को अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रण में रखकर इस कामना रूपी शत्रु का नाश करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करने और निष्काम भाव रखने का तरीका यही है कि मनुष्य हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करे, बिना किसी लालसा के। ऐसा करने से वह पाप से मुक्त होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि राजा और महापुरुषों में भी इसी तरह अपने कर्तव्यों का पालन करके सिद्धि पाई। श्री कृष्ण ने कहा कि इंसान अपने गुणों और कर्मों के अनुसार चलता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। कर्म करते समय इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। जो अपने धर्म का पालन करता है वह चाहे मर जाए फिर भी उसका जीवन कल्याणकारी होता है। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञान ही सबसे पवित्र साधन है। जो साधक ज्ञान रूपी नौका के माध्यम से संसार के पाप और कष्टों के समुद्र को पार करता है, वह किसी भी पापी से भी अधिक पापी क्यों न हो, उद्धार पा जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में उत्पन्न संदेह को काट दो और अपने धर्म के अनुसार युद्ध का पालन करो। श्री कृष्ण ने कर्म और उसके महत्व को समझाते हुए कहा कि मनुष्य अपने कर्मों का फल पाने के लिए देवताओं की उपासना करता है, लेकिन जो कर्म त्याग और ज्ञान से किया गया हो वह व्यक्ति कर्म मंदिरों में नहीं फंसता। कर्मयोगी अपने शरीर और मन को नियंत्रित करके संग्रह और इच्छा त्याग कर बल की आसक्ति से मुक्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि यज्ञ के माध्यम से कर्म किया जाए तो वह परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। यज्ञ करने वाले चाहे कितने भी साधक क्यों न हो, सभी ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं और अमृत का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति योग और ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने संदेहों और इच्छाओं से मुक्त हो गया, उसे कर्म कभी बांध नहीं सकते। इसलिए अर्जुन, अपने हृदय के संदेह को ज्ञान की तलवार से काटो और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने अंत में समझ लिया कि काम वासना ही सबसे बड़ा शत्रु है। उसे अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में करके इस शत्रु का नाश करना है। तब वह अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। उन्होंने आगे बताया कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और शरीर को नियंत्रित करता है, जो न फल की आशा करता है और न कोई द्वेष रखता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। श्री कृष्ण ने समझाया कि सच्चा कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान में अर्पित करता है। जैसे जल में तैरते कमल के पत्ते को पानी स्पर्श नहीं करता, वैसे ही उसके कर्म उसे पाप से प्रभावित नहीं करते।
श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान ही सबसे बड़ा साधन है। ज्ञानी व्यक्ति समृद्ध, ब्राह्मण, गरीब, चंडाल, गाय, हाथी या कुत्ते में भी परमात्मा को समान रूप से देखता है। जिसकी बुद्धि, मन और आत्मा परमात्मा में स्थिर हो गई है, वह जीवित रहते हुए ही संसार को जीत लेता है। उसे बाहरी सुख और दुख प्रभावित नहीं करते। कुरुक्षेत्र की रणभूमि की हलचल के बीच अर्जुन अपने रथ में बैठे हुए हैं। मन उलझनों और संशयों से भरा हुआ है। वह महसूस करते हैं कि कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, मन को स्थिर और शांत करना भी जरूरी है। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान में समर्पित कर देता है और फल की आसक्ति त्याग देता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। वही शुद्ध मन साधना और ध्यान का आधार बनता है। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुम इसे वश में कर लेते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यदि मन स्थिर है तो कठिन तप और कठोर साधना भी सफल नहीं होती। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक पूछा, हे कृष्ण, मन इतना चंचल है, इसे स्थिर कैसे किया जा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मन का नियंत्रण अभ्यास और वैराग्य से होता है। जैसे बिना हवा के दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही साधक को अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जब मन स्थिर और शांत हो जाता है तब वह समाधि में पहुंचता है, जैसे दिव्य आनंद और परमात्मा के अनुभव से भरा समझो। मन को बार बार भटकने से रोकना और उसे निरंतर परमात्मा में केंद्रित रखना ध्यान योग का अध्यास है। जो इस मार्ग का अनुसरण करता है वह जीवित रहते हुए ही पाप और दुख से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, हे कृष्ण, अगर कोई साधक प्रयास तो करता है पर मन चंचल है और लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ है तो उसका क्या होता है? श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया, हे अर्जुन, उसका विनाश नहीं होता। वह योग भ्रष्ट मनुष्य पुण्य कर्मों के कारण अगले जन्म में फिर से योग साधना का अवसर प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन, बुद्धि और कर्म से मुझ में लगा रहता है वही सच्चा योग और ज्ञान पाता है। मैं हर जगह हूँ। पानी में रस, सूर्य और चांद में प्रकाश, वेदों में ओमकार, आकाश में आवाज, मनुष्यों में पुरुषार्थ, तपस्वियों में तपस्या। माया बहुत कठिन है, पर जो लोग पूरी तरह मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। मेरे भक्त चार प्रकार के हैं: पवित्र कर्म करने वाले, दुखियों की सहायता करने वाले, ज्ञान के लिए जिज्ञासु, ज्ञानी और प्रेमी। इनमें सबसे प्रिय भक्त वह है जो ज्ञान में स्थिर और मुझ में पूर्ण रूप से लगा हो। ऐसा भक्त बहुत दुर्लभ होता है क्योंकि वह सब जगह मुझको देखता है और स्वयं भी मुझ में रहता है। ध्यान रखो अर्जुन, जो लोग केवल देवताओं की पूजा करते हैं वे केवल अस्थायी सुख पाते हैं। जो व्यक्ति मेरा सच्चा ज्ञान पाता है और मुझ में स्थिर रहता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम गति को पाता है। अर्जुन फिर कहते हैं, हे भगवान, ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? जीवन और मृत्यु का अर्थ क्या है? अंत में हम कहाँ जाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन सुनो, सब जीवों में एक आत्मा है जो स्थायी है, वही ब्रह्म है। यह शरीर जो जन्म मरण का खेल खेलता है क्षणिक है। जीवन में किए गए कर्म ही हमारी यात्रा तय करते हैं। जब कोई मनुष्य मेरी याद करते हुए इस शरीर को छोड़ता है तो वह सीधे मेरे पास पहुंचता है। वही व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में फिर नहीं लौटता। लेकिन जो अज्ञान में रहता है वह अंधकार और भ्रम के रास्तों में घूमता रहता है। सभी लोग, सभी प्राणी, सृष्टि मेरे नियंत्रण में हैं। जैसे हवा हर जगह है वैसे ही सब जीव मुझ में रहते हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान, हम अपने जीवन में
सही मार्ग कैसे पहचानें? कृष्ण बोले, अर्जुन, सबसे आसान और श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति। अपने मन, शब्द और कर्म से मुझ में तल्लीन रहो। अपने भोजन, दान, यज्ञ और साधना सब कुछ मुझे समर्पित करो। जो ऐसा करता है वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। जो लोग केवल देवताओं की पूजा करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, लेकिन बाद में लौटकर पृथ्वी पर आते हैं। जो लोग मेरी भक्ति में पूरी तरह लगे रहते हैं वे सीधे मेरे परम धाम में जाते हैं। मैं सभी में समान हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता। यहाँ तक कि जो पापी भी मेरी भक्ति में आते हैं मैं उसे अपनाकर पवित्र बना देता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है। इसका मतलब है कि अपने जीवन के हर काम को भगवान के लिए करना, अपने मन और शरीर को भगवान के प्रति समर्पित करना। ऐसा करने से कोई भी पाप या चिंता हमें पकड़ नहीं पाता और हम सीधे परम आनंद और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन सुनो, मैं ही सबका आरंभ, मध्य और अंत हूँ। मैं ही हर प्राणी और हर वस्तु का स्रोत हूँ। जैसे सूरज की रोशनी से सबको गर्मी और प्रकाश मिलता है, वैसे ही मैं सबको जीवन, शक्ति और ऊर्जा देता हूँ। सिर्फ देवता या ऋषि ही नहीं, बल्कि सभी लोग मेरी शक्ति का हिस्सा हैं। सारे गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, तप, दान, वीरता और सम्मान, ये सब मेरे द्वारा ही प्रकट होते हैं। जो लोग इसे समझकर मुझ में तल्लीन रहते हैं वे सच्ची भक्ति और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। मैं सूर्य में किरणों के रूप में हूँ, चंद्रमा में प्रकाश हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, प्राणियों में मन हूँ। मैं पर्वतों में सुमेरु हूँ, समुद्र में गहराई, पर्वतों में ऊंचाई और जंगलों में जीवन हूँ। घोड़ों में उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्य में राजा और श्रेष्ठ व्यक्ति, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं। जल में मैं वरुण हूँ, नागों में वासुकी हूँ और समय में महाकाल हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि वे उन्हें अपना असली, दिव्य और विराट रूप दिखाएं। श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और अर्जुन देखते हैं कि भगवान के कई मुख, नेत्र और भुजाएं हैं। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र हैं और शरीर में चमकदार आभूषण। भगवान के इस विराट रूप में संपूर्ण सृष्टि, देवता, मनुष्य, जानवर, सभी जीव समाहित हैं। अर्जुन का शरीर डर और विस्मय से कांपने लगता है। वह दिखता है कि कैसे प्राणी और देवता भगवान में प्रवेश कर उनके आगे प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, ये भयानक रूप कौन सा है? मैं नहीं समझ पा रहा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं समय का रूप हूँ। इस समय तुम्हारे सामने खड़े कौरव पहले ही मारे जा चुके हैं और अब बस तुम्हें युद्ध करना है। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उसे उनका सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाएं। श्री कृष्ण ने अपना मनोहारी, शांत और प्रिय रूप दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरा यह रूप देखने के लिए केवल सच्ची और अनंत भक्ति जरूरी है। वेद, यज्ञ या तपस्या से यह रूप नहीं देखा जा सकता। जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है और मुझ में लिप्त रहता है वही मुझे पाता है। जो भक्त मुझे साकार रूप में भक्ति भाव से पूजते हैं उनका मन और कर्म दोनों मुझ में घुल जाते हैं। उनके हर काम में मैं जुड़ा रहता हूँ और वे जल्दी दुख और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो भक्त मुझ में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ लगा रहता है वही मुझे सबसे प्यारा है। ऐसे भक्त मुझे जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है और अपने मन को भगवान में लगाता है और संसार के मोह और लोभ से दूर रहता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आत्मा अमर है, न कभी मरती है न नष्ट होती है। शरीर नश्वर है, जन्म लेता है और फिर मर जाता है। जो व्यक्ति संसार की चीजों के मोह से मुक्त हो जाए
जो भगवान में पूरी तरह रम जाए, जो सुख दुख और जन्म मरण से ऊपर उठ जाए, ऐसा व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है।